फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम हेमंत है और वो उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं। ये घटना उनके साथ में 15-16 साल पीछे हुआ था, जब वो यंग थे, करीब 25-26 साल के रहे होंगे। और चलते हैं आगे की कहानी। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है। इस घटना के तो बीते 15-16 साल हो गया है, लेकिन जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ ना, तो लगता है जैसे कल की ही बात हो। इतनी भयानक घटना तो मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। वो रात बारिश वाली थी, जब मैं अपना ट्रक लेकर के और शहर से बाहर की तरफ जा रहा था। ट्रक पर प्याज लोड था और मुझे दूसरे शहर में उस प्याज को सप्लाई देना था। अब धीमी धीमी बारिश पड़ती जा रही थी। अब मेरी जो एक आदत थी, रास्ते में से कोई लिफ्ट मांगता था ना, तो कुछ पैसों के वजह से मैं उनको अपने ट्रक में बिठा लेता था। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता था कि कभी भी मेरे साथ कुछ गलत बात हो सकती है। यंग खून था, जवान था, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल समझता ही नहीं था। अब ट्रक ड्राइवने में मुझे इतने पैसे तो नहीं मिलते थे कि जिससे मेरा पूरा परिवार का खर्चा चल पाए। मेरा खुद का ही काफ़ी खर्चा था, चाय पानी का, रास्ते का, खाने का। और ये सब जो खर्चा था, मैं लोगों को अपने ट्रक में लिफ्ट दे करके बिठाता था और उनसे जो पैसा मुझे मिलता था ना, तो उससे अपने आप पर खर्च करता था, खाने पीने में। और यही जो नशा था मेरा, लोगों को ट्रक के अंदर बिठाने का, उनसे पैसे लेकर के। और उस रात मैं जान से जाते जाते बचा था। हुआ ये था, अब मैं शहर से निकला ना, तो उसी टाइम से बारिश का आसार दिख रहा था। रिमझिम रिमझिम बारिश शुरू हो गई थी। कभी रुक जाती थी, कभी चलने लगती थी। आसमान में बिजली लगातार कड़कती जा रही थी। इसका मतलब था कि घनघोर बारिश होनी ही होनी है। अब मेरे ट्रक पर तो प्याज लोड था, हालांकि तिरपाल से बंधा हुआ था। लेकिन जब तेज हवा चलने लगी ना, तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं रस्सी उस्सी खुल ना जाए, प्याज बारिश में भीग ना जाए। और एक जगह मैं अपने ट्रक को रोक दिया था। सबसे बड़ी गलती तो मेरी यही थी। रात का करीब 11 बज रहा था। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी और अब तो बारिश का आसार था। सड़क पर बूंदाबांदी जैसी हो रही थी। तो जो आने वाले वाहन थे, जाने वाले वाहन थे, वो सब अब दिखाई नहीं दे रहे थे। अब कहा जाए तो बिल्कुल सुनसान वो सड़क हो गई थी। मैं तो ट्रक रोक करके अपना ट्रक का तिरपाल देखने लगा था कि कहीं कोई रस्सी वस्सी तो लूज नहीं हो गई है और कहीं बारिश अंदर तो नहीं घुस जाएगी। प्याज का मामला था और मैं वही रस्सी टाइट करने लगा था। अब जैसे ही मैं रस्सी टाइट करके संतुष्ट हुआ कि चलो ठीक है, अब इसके अंदर पानी, ट्रक के अंदर पानी नहीं जाएगी, प्याज भीगेगा नहीं। और उसी वक्त एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसके साथ में खड़ी एक लड़की, जवान लड़की, अब मेरे ट्रक के पास में आ गए। वो बारिश में भीग रहे थे और बुजुर्ग मुझे देखते ही कहने लगा, अरे बेटा, मुझे भी अपने ट्रक में बिठा लो, हम दोनों को, हमें आगे जाना है। और देखो, अभी तक हमें कोई साधन नहीं मिला है आगे जाने के लिए। हम तो ना जाने कब से इंतज़ार कर रहे थे। अब मैं इस अवस्था में देखा
कि चलो बुजुर्ग है, साथ में जवान लड़की है, तो ये लोग वाकई तकलीफ़ में है और रात का मामला है और एक हमदर्दी सी भी तो हो गई थी। और मैं बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बैठ जाइए ट्रक में, मैं आगे ही चल रहा हूँ, जहाँ कहेंगे आप रोक देंगे। अब मैं उनको अपने ट्रक में पनाह दे दिया था। अब ट्रक में बैठते ही मैं अपना ट्रक स्टार्ट करके और आगे की तरफ चल पड़ा था। मुझे तो सवारी ढूंढने की आदत थी, मैं तो एक तरह से इन दोनों को एक सवारी ही समझा था, नॉर्मल सवारी, ताकि इनको उतारूंगा तो ये लोग कुछ पैसे जरूर देंगे। अब मैं करीब करीब उस जगह से 1 किलोमीटर आगे निकल आया था। अभी भी रिमझिम बारिश चल रही थी, बिजली आसमान में कड़क रही थी और अचानक जो बुजुर्ग मेरे बगल में बैठा था और अचानक मुझे बोल पड़ा, बेटा 2 मिनट के लिए ट्रक रोक दो। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर यहाँ आसपास में कोई बस्ती नहीं है, ना कोई दुकान है इस टाइम में खुला हुआ, तो इस बुजुर्ग को क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन उसकी मनोदशा देख करके मुझे लगने लगा कि शायद इसको बाथरूम वगैरह जाना है, अब बुढ़ापे का शरीर है, शायद इसलिए वजह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैं बोला हाँ हाँ रोक देता हूँ, आप फारिग होकर जल्दी आ जाओ। और मैं एक पेड़ के पास में अपना ट्रक रोक दिया ताकि वो जल्दी से जल्दी बुजुर्ग बाथरूम से फारिग होकर के अब मेरे ट्रक में आ जाए, फिर हम आगे बढ़ जाएं। और वो ट्रक से उतर के तो गया, लेकिन अब वापस नहीं आ रहा था। और वो लड़की जो जवान लड़की थी, और वो अपनी आंखें बंद करके जैसे नींद में चली गई हो और जैसे लग रहा कि सो रही हो। अब मैं उस बुजुर्ग का इंतजार कर रहा था कि कब आएगा कब आएगा। जब 5-10 मिनट हो गया, इतनी देर में तो फारिग हो जाना चाहिए था, लेकिन वो तो लौट के नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा चिंता हुई कि कहीं ज़मीन वगैरह गिला है, कहीं बुजुर्ग स्लिप तो नहीं हो गया, किसी खतरे में तो नहीं आ गया। और यही सोच करके मैं ट्रक से नीचे उतर गया। अब मैं देखने लगा, आसपास में बिजली चमक रही थी और जब चमकती थी तो दूर तक नजर आता था। अब मैं हर तरफ निगाहें दौड़ाने लगा था, लेकिन कहीं पर उस बुजुर्ग का अता पता नहीं चल रहा था। अब मैं उस बुजुर्ग को आवाज़ देने लगा था कि अंकल जी कहाँ हो, अब जल्दी आ जाओ, देर हो रही है, हमें आगे भी निकलना है। लेकिन अंकल जी का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। अब तब तक मैं अपने ट्रक का जो पहिए का हवा वगैरह था और वो मैं चेक करने लगा, और ना जाने कब कोई मेरे पीछे आकर के खड़ा हो गया, मुझे एहसास तक नहीं हुआ। और वो खड़ा होने वाला कोई और नहीं, जो ट्रक के अंदर में जवान लड़की बैठी थी और वही मेरे पीछे खड़ी थी। और उसकी सांसों की जब आवाज़ मुझे सुनाई दी ना, और तब मैं पलट करके देखा। मैं देखते ही पहचान गया, ये तो हमारी ट्रक वाली लड़की है। मैंने बोला, आप मैडम, बारिश हो रही है, आप बाहर क्या कर रही हो, आप अंदर जाओ, अंकल जी आ जाएंगे ना, बाथरूम गए होंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, जाओ जाओ ट्रक के अंदर बैठ जाओ। लेकिन वो तो लगातार मुझे घूर रही थी अपनी मोटी मोटी आंखों से, कुछ ना बोल रही है ना कुछ, मुझे बस लगातार घूरती जा रही है। अब इसका ऐसा घूरना मुझे सही नहीं लग रहा था। मैं बार बार उसको कह रहा था कि मैडम ट्रक के अंदर जाके बैठिए, अंकल जी आते होंगे और फिर हम लोग चल पड़ेंगे, बाहर रहना आपके लिए ठीक नहीं है, देखो बूंदाबांदी हो रही है और आप भीग भी रही हो तो तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वो लड़की तो जैसे मेरी बातों का असर ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल अब चिपक के मेरे साथ खड़ी हो गई थी। मुझे अब बड़ा अजीब लगा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसके मन में क्या चल रहा है। जवान है, खूबसूरत है, अब मुझसे चिपक करके क्यों खड़ी हो गई है, क्या इसको कोई डर लग रहा है। मुझे उस पल तो यही लगा था, शायद अकेले ट्रक में बैठी हुई है और डर के मारे ये ट्रक से उतर आई है,
ना जाने ट्रक में उसने क्या देख लिया है, इसीलिए ये चिपक के मेरे साथ खड़ी हो गई है। मैं उस वक्त में यही समझा था, अगर मैं जानता कि मेरे साथ में कुछ हादसा होने वाला है तो मैं तो भाग लेता, भागने का अच्छा भला मौका था। लेकिन मैं इस चीज़ को तो समझ ही नहीं पाया था। मैं सोचा कि बेचारी डरी हुई है, अब इसको मैं ले जाकर ट्रक में बिठा दूं, अब मैं भी खुद बैठ जाऊं, अंकल जी तो आ ही जाएंगे। अब मैं उसकी हाथ पकड़ करके जैसे ही आगे की तरफ खींचना चाहा, ऐसे ही लगा कि पूरे शरीर में जैसे बिजली का करंट दौड़ गया हो, पूरे शरीर में झुरझुरी सी होने लगी थी। अब वो जो मेरी तरफ घूर के देख रही थी ना, अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। इसका क्या मतलब, ये मेरे साथ में क्या हो रहा है? मुझे पूरे शरीर में झंझनाहट सी हो रही थी और एक तरह से मैं तो एकदम सन्न सा रह गया था, ये सब होते ही मेरे साथ में। और ऊपर से उस लड़की का मुस्कुराना मुझे कुछ अलग ही लग रहा था। और मैं अपने हाथ झटकना चाहा, मैडम मेरा हाथ छोड़ो। जब वो मेरी कस के हाथ पकड़ लिया, जब मैंने उसका हाथ पकड़ करके खींचना चाहता कि चलो ट्रक के अंदर में, तभी जैसे ही करंट लगा मैंने उसका हाथ छोड़ दिया था। लेकिन उसने तो दोबारा से मेरे हाथ पकड़ लिया। अब जैसे लग रहा कि वो मेरा हाथ छोड़ नहीं रही है। अब मुझे ये लड़की बड़ा ही अजीब लगी थी। इसके मन में क्या चल रहा है, कौन है ये, ऐसा ये क्यों कर रही है? मैं आवाज़ लगाने लगा, अंकल जी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। लेकिन अंकल जी का कोई जवाब नहीं था। ना जाने अंकल जी कहाँ चले गए थे। और तब तक वो लड़की मुझे खींचने लगी थी। बारिश बूंदाबांदी हो रही है और उसी पेड़ के पास में वो लड़की मुझे खींच करके ले जाने लगी। और मैं उसको बोल रहा, ये मैडम क्या कर रही हो आप? आपको शर्म नहीं आ रही? आप मुझे क्यों खींच रही हो? और शरीर में वैसे ही लग रहा था कि अभी तक करंट दौड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा था कि उस लड़की ने मेरे ऊपर में वो कौन सा जादू किया था। और जबरदस्ती वो मेरे साथ में कर रही है, खींच के ले जा रही है, मुस्कुरा रही है, लेकिन उसके मुंह से अभी तक एक लफ्ज भी सुनाई नहीं पड़ा था। हमें बार बार अंकल जी कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, देखो आपकी बेटी क्या कर रही है। लेकिन अभी भी अंकल जी नहीं आए। और तब वो लड़की पहली बार खिलखिला करके हंसी, और वो भी एकदम भारी आवाज में, जैसे लग रहा था कि उसकी आवाज गहरे कुएं से निकल रही हो। अब उसकी हंसी सुन करके तो जैसे मैं और डर गया था कि ये कौन सी हंसी हंस रही है। देखने में तो बड़ी मासूम सी दिख रही है, लेकिन हंसी इतना इसका भारी क्यों है? आइए, मेरे साथ में ऐसा क्या कर रही है? मेरे शरीर में ये बिजली क्यों दौड़ रही है? गनगनाहट से क्यों हो रही है? क्या होते जा रहा है मेरे शरीर में? जैसे लग रहा था कि मैं अपना शरीर पर से कंट्रोल खोता जा रहा हूँ। अब वो लड़की मुझे अपने बस में करती जा रही थी। हंसते हंसते वो मेरा हाथ फिर पकड़ करके जोर से खींचा। अब फिर मैं अपना कंट्रोल अपने आप से खो गया था। अब मैं उसके साथ चल पड़ा था जिधर वो खींच करके ले जा रही थी। अभी भी मैं आवाज़ लगा रहा था, अंकल जी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ये देखो आपकी लड़की क्या कर रही है। लेकिन अंकल जी अभी भी नहीं आए। हम पेड़ के पास पहुंच गए थे। पेड़ के पास मुझे चिपका करके खड़ी कर दी थी और मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूरती नजर आ रही थी। अब उसकी जो आंखें थी एकदम लाल लाल बड़ी बड़ी नजर आ रही थी। चेहरे पर मुस्कान जो थी पहले से घरी हो गई थी। अब हंसते हंसते वो रुक गई। अब फिर वो भारी आवाज़ में बोली, अंकल जी कभी नहीं आएंगे। अब मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना है, नहीं तो तुम इस जगह से जिंदा बच करके जा नहीं सकोगे। समझ लिए तुम ना, मैं जो कह रही हूँ मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है ना? मैं उसका जो इशारा था वो तो समझ गया था। अब मुझे अब लग गया कि मैं कोई भुतहा
चक्कर में फंस गया हूँ। ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। ये लड़की कोई आत्मा है, या फिर कोई याक्षिणी है, या फिर कोई चुड़ैल है। और शरीर में तो पहले ही मैं अपना कंट्रोल खो रहा था, खो ही चुका था एक तरफ से। अब बाकी कसर उस लड़की ने सब कुछ बता के कर दिया। हाँ, मैं इतना डर चुका था कि अब मैं वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मैं भाग नहीं पाया था। और वो लड़की फिर हंसने लगी थी, ज़ोर ज़ोर से, भारी आवाज़ में। और फिर उसने अपना हाथ, दोनों हाथ मेरे सर के ऊपर में रख दिया। और जैसे ही सर के ऊपर रखा, ऐसे लगा कि सर में जैसे कोई बड़ा सा लोहे का हथौड़ा दे मारा हो। रंग बिरंग के नज़ारे मुझे दिखने लगे थे। और फिर मैं अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश आया ना, तो बारिश तेज होनी शुरू हो गई थी। मैं पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। ना तो वो लड़की नजर आ रही थी, और ना वो उसके पिता जो बुजुर्ग थे, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, सब वस्त्र नीचे गिरा हुआ था। रात अभी भी बाकी थी, ना जाने अभी कितना टाइम हुआ होगा। अब मेरी तो खौफ के मारे बहुत बुरा हाल था। शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा तेज उठ रहा था। मैं अपने आप को संभालते हुए उस पेड़ के पास से उठा। बारिश अब तेज तेज शुरू हो गई थी। अब बारिश की आवाज़ हर तरफ सुनाई पड़ रही थी, बिजली चमक रही थी। मुझे समझते देर लगी कि जो उस लड़की ने कहा था ना, वो बिल्कुल करके वही गई है। ये जरूर कोई आत्मा थी। और मैं सीधा दौड़ता हुआ अपने कपड़े लेकर के और ट्रक के अंदर पहुंच गया था। जल्दी जल्दी कपड़े पहन करके और फिर मैं उस जगह पर नहीं रुका, और मैं ट्रक चलाते जा रहा था। लेकिन मैं इतना डरा हुआ था ना कि जैसे अभी भी वो लड़की मेरी पीछा कर रही है। मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा था। जिधर भी देखने की कोशिश करता था ना, तो लगता था कि लड़की मेरे सामने में खड़ी है, अभी भी अपनी भारी आवाज़ में हंसती जा रही है। वो बुजुर्ग तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा था। जब मैं सुरक्षित जगह पहुंच गया था ना, तब तक रात के 3 बज गए थे। मैं एक ढाबा पर रुका था। ढाबा पर रुक करके चाय मैं पीने लगा था, और तभी एक ट्रक वाला आकर के मेरे बगल में अपना ट्रक खड़ा किया था। और वो हमारे नज़दीक आकर के बैठा। वो भी शायद उसको भी चाय पीना था, चाय ऑर्डर किया। मैं अब अपनी कहानी उससे बताने लगा कि भाई, ऐसा भी होता है। जो मैं कहानी उसको बताया तो वो मेरी बात सुनकर के आश्चर्य से देखने लगा। अब मेरी ओर घूर करके देखने लगा, जैसे वो मुझे परखना चाह रहा हो। कहने लगा कि तुमने अभी कुछ देखा ही कहाँ है बच्चे, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है इस लाइन में। मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाहता है। वास्तव में मुझे ट्रक चलाते हुए अभी 2 ही साल हुए थे, और मेरी उम्र और मेरी एक्सपीरियंस भी इतनी थी नहीं। और फिर वो कहने लगा कि भगवान का शुक्र मनाओ बच्चे कि तुम उस लड़की के चंगुल से जिंदा बचाए। शायद वो लड़की का पेट भरा होगा, वो तुम्हारा खून नहीं पिया होगा। नहीं तो मैंने तो सुना है कि इस रोड पर ऐसे ही कई आत्माएं घूमती हैं जो सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है, और वो जो लड़के कम उम्र के होते हैं उनको फंसाती है। चाहे वो पैदल जा रहे हों, चाहे वो ट्रक से जा रहे हों, चाहे कार से जा रहे हों, किसी साधन से जा रहे हों, जो भी अकेले होता है उसको वो फंसा लेती है, उनके साथ गलत भी करती है और उनका खून भी पी जाती है। अब तुम भगवान को शुक्रिया अदा करो कि तुम सही सलामत यहाँ तक पहुँच गए हो। अब ट्रक वाले की बात सुनकर के मेरी हालत ख़राब हो गई थी। अब मुझे सही में यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उस लड़की के हाथों जिंदा बच गया। तो आखिरकार वो उसके साथ में बुजुर्ग व्यक्ति कौन था? क्या वो भी एक छलावा था जैसे वो लड़की थी? तो दोस्तों,
ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।